तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए क्यों किया जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, भले आप चाहे इस क्वेश्चन को लिख लो। अगर ना समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा बैक करके जरूर देख लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो जानते हैं हम इसके बारे में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए क्यों किया जाता है। इसका आंसर देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि अब इसके रीजन जानते हैं क्यों यूज करते हैं। क्योंकि यह जो वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड गैस होती है उसके साथ क्या करती है, धीमी गति से यानी स्लो स्लो क्या करती है, उसके साथ अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है, जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है। कहने का मतलब ये है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपने दीवार पर लगाएंगे, दीवार पर लगाने के बाद क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करती है, धीरे धीरे अभिक्रिया करती है। और धीरे धीरे जैसे अभिक्रिया करेगी उसके ऊपर क्या होती है, उस दीवार के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत जम जाती है, जिससे क्या होती है, दीवारों पर चमक आ जाती है। ठीक है, ये कब आती है चमक, अपनी बात करते हैं, ध्यान सुना। ये आती है सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। यानी जब प्रॉपर तरीके से कब निर्माण होगा, जब 2-3 दिन हो जाते हैं, तब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रॉपर तरीके से निर्माण होता है। यानी जितनी दीवार होती है वो उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत जम जाती है, या कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे बन जाता है। और ध्यान रखना कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, एक चमकदार तत्व होता है, यानी जिसमें यहाँ पे लिखा भी है जैसे कि यहाँ पे, जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है। ठीक है, तो दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए होता है, क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित CO2 से धीमी गति से अभिक्रिया करके, यानी उसके साथ स्लो स्लो क्या करती है, रिएक्शन करेगी, जिससे क्या होता है, दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बन जाती है, जिससे दीवारों पर सफेदी आ जाती है। बहुत आसान है, अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बस आपको ये ध्यान बताना जरूरी है कि वो CO2 के साथ अभिक्रिया करेगी और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को होने में 2-3 दिन प्रॉपर तरीके से लग जाते हैं। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको इतना कुछ लिखने के बाद आपको ये जो रिएक्शन लिखी हुई ना यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, इस तरह से दिखा के आपको लिखना पड़ेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये रिएक्शन लिखनी जरूरी है एग्जाम के अंदर, तभी आपको इसके प्रॉपर तरीके से नंबर मिलते हैं। और अगर आप सामान्य जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आपको रिएक्शन अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो अपने विलेन बनाया था, जिसका उपयोग अपने दीवारों पर सफेदी करने के लिए करते हैं, वो अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और उनके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और साथ में बनता है H2O। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली तौर पर एग्जाम में आता है, अगर आता है तो 1 नंबर का आता है। स्कूल टेस्ट में भी ये क्वेश्चन लगातार वैसे भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जानते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो उसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को अपने इस तरह से लिखते हैं CaCO3, और उसको हिंदी में लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नॉर्मली तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में ना पूछ लेते हैं। ठीक है, संभावना कम होती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कभी कभार अचानक से क्वेश्चन आ जाते हैं, जिससे अपने कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये अपने हमें करवाया नहीं है। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखना। जिस पदार्थ के विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए होता है, जिस पदार्थ के विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए होता है, ये ध्यान रखना, जिस पदार्थ के विलयन का, यानी कौन से पदार्थ जो अपने जल के साथ मिलाते हैं, जिसका उपयोग बाद में अपने सफेदी करने के लिए करते हैं, उस पदार्थ का नाम बताइए। उसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, अपने जो कौन से पदार्थ का अपने विलयन बनाते हैं, अपने कैल्शियम ऑक्साइड का अपने उपयोग करके क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, और उस विलयन का बाद में अपने उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस पदार्थ का नाम बताना है जिससे ये विलयन बनाया जाता है, और बाद में उसका उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपका जो पहला क्वेश्चन है और ये जो थर्ड क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन होगी इसमें,
इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहली बात है, जैसे ये एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे तो डिट्टो का डिट्टो ही आएगा। कहने का मतलब जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अपनी बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपनी सामान्य जानकारी के लिए और नॉलेज के लिए इस क्वेश्चन को जरूर याद करें, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आता है सिलेक्ट लाइम तथा लाइम वाटर का रासायनिक नाम व सूत्र लिखें। तो सिलेक्ट लाइम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे अपनी हिंदी में इस तरह से लिखते हैं। लाइम वाटर का भी जो रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये इसका रासायनिक सूत्र है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना था संयोजन अभिक्रिया के बारे में और साथ में देखा था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।